तो आज जनपद बलरामपुर में गठबंधन के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा के समर्थन में चुनावी जनसभा करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 140 सीटों के लिए भी भाजपा तरस जाएगी। लिख करके रख लीजिए, ये लिख करके रख लीजिए, 140 सीटों के लिए भी तरस जाएगी बीजेपी, नहीं होगा 400 पार। तो श्रावस्ती लोकसभा में छठे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर सभी दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस सीट को हार्ड सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी साकेत मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर के भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए पहुँच रहे हैं। तो वहीं विपक्ष के भी नेताओं का तांता लगा हुआ है। इसी सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जनपद बलरामपुर पहुँचे। लोकसभा श्रावस्ती के बलरामपुर में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि 140 सीटों के लिए भाजपा पूरी तरीके से तरस जाएगी। जो वो कह रही है 400 पार, तो वो बिल्कुल सही कह रही है। 543 में से 400 के बाद जो 143 सीट बच रही है, उसी की वो बात कर रही है। अब की बार 400 पार, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता आपकी बीजेपी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। आपकी बीजेपी हार रही है, बल्कि हार चुकी है। उनकी भाषा पूरी तरीके से बदल चुकी है, जनता जान चुकी है और उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। उनको जितना ऊपर जाना था वो जा चुके, अब उनके लुढ़कने का टाइम आ गया है। तो श्रावस्ती लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस सीट को एक तरीके से अगर देखा जाए तो हार्ड सीट माना जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज अपनी प्रतिष्ठा बचाने पर लगे हुए हैं। चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा की प्रतिष्ठा बचाने में लगे हुए हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी साकेत मिश्रा पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं, जिनको लेकर के प्रधानमंत्री खुद एक बड़ी चुनावी जनसभा करने वाले हैं। बीजेपी हार नहीं रही है, बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उनकी भाषा से, उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान गई है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितना ऊंचाई पे उन्हें जाना था वो जा चुके हैं। अब ऊपर से लुढ़कना शुरू कर दिया उन्होंने। अब कितने नीचे जाएंगे वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 400 पार मतलब 543 सीटों में 400 के बाद जो सीटें हैं उतनी जीतेंगे। इसका मतलब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पा रहे हैं। इस बार 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला। जो निवेश के सपने दिखाए थे कि इतने लाख करोड़ का लखनऊ में निवेश आया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, डिफेंस एक्सपो और G20, न देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इन्वेस्टमेंट मीट भूली है, ना डिफेंस एक्सपो भूली है, ना G20 के आयोजन भूली है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसका क्या ज़मीन पर दिखाई दे रहा है। इसलिए नौजवान जो बेरोजगार है, 90% नौजवान बेरोजगार रह गया। हर परीक्षा इन्होंने पेपर लीक करा दिया। अभी आखिरी में जो पुलिस भर्ती हुई उसका भी पेपर सरकार ने जानबूझ करके लीक करा दिया। क्या बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की सरकार हरियाणा में, और इनका पेपर लीक हो रहा है। सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, जानबूझ करके पेपर लीक करा रही है।